हाँ जी नमस्कार, नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन कब जारी होगी, बढ़ोतरी के साथ कितने मिलने वाली ये भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट आ रही है। तो प्रदेश के 31 लाख लोगों को अपनी जमीन का मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है। विधानसभा में सरकार लाएगी बिल, मालिकाना हक मिलने के बाद लोग बेच सकेंगे जमीनें। तो हरियाणा में लाल डोरा और फिरनियों की अंदर की संपत्तियों का मालिकाना हक जल्द लोगों को मिलेगा। हरियाणा सरकार की ओर से इन संपत्तियों का सर्वे कर निशानदेही का कार्य पूरा किया जा चुका है। मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी संपत्ति को अपने नाम करवाने के साथ ही उसे बेच भी सकेंगे और बैंक से लोन भी ले सकेंगे। राज्य सरकार के इस प्रयास से गांव के 25 लाख लोगों को 6 लाख लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। हरियाणा सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में बिल भी लेकर आ रही है। लाल डोरा और फिरनियों के अंदर से जो संपत्तियां हैं वह लोगों के नाम पर नहीं है। इसके वजह से इन जमीनों पर कब्जा होने के साथ लोगों के बीच काफी विवाद होते हैं। पंचायतों की भी काफी जमीन लाल डोरा के अंतर्गत है, उस पर भी कब्जे हो रहे हैं। वहीं मालिकाना हक न होने से लोग न अपनी जमीन बेच पा रहे हैं और न ही लोन ले पा रहे हैं। ग्रामीण इस बारे में सालों से सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर पहले करते हुए साल 2018 में इन संपत्तियों का सर्वे करवाने और राजस्व रिकॉर्ड बनाने के निर्देश भी दिए। ऐसे में अब जाकर यह कार्य पूरा हो रहा है। तो प्रदेश के गांव के 25 लाख और शहरों के 6 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। ड्रोन की मदद से फोटो लेकर तैयार किया है मैप। साल 2018 में सर्वे ऑफ इंडिया ने यह कार्य शुरू किया था। ड्रोन की मदद से सारी जमीनों की फोटो ली गई है। इसके बाद उसका मैप तैयार किया गया। फिर मैप को ग्रामीणों के सामने रखा गया था। उनकी ओर से सहमति होने के बाद संपत्तियों का डाटा तैयार किया गया। ग्रामीणों से आपत्तियां भी मांगी है, सभी आपत्तियों को दूर कर दिया गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड बनेगा, एक नंबर भी मिलेगा। तो हरियाणा सरकार में 31 लाख लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। एक और देखिए, यहां से बड़ी अपडेट मिल रही है। परिवार पहचान पत्र में आए बिजली कनेक्शन की गलत जानकारी से बीपीएल धारक परेशान। तो हरियाणा में बीपीएल धारक परेशान है। तो इसमें बताया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हुए मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनके परिवार में न तो कोई सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी है और न ही पेंशन मिलती है। पहले उनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ था, हाल ही में उनका बीपीएल राशन कार्ड काट दिया है। जब उन्होंने इसकी वजह जानी तो पता चला कि उसके परिवार पहचान पत्र में उसकी पत्नी की वार्षिक आय गलत तरीके से 80,000 से 3 लाख के बीच दर्ज की गई। उनकी पत्नी एक गृहिणी है। यह शिकायतकर्ता की याचिका है। तो परिवार पहचान पत्र में आए बिजली कनेक्शन की गलत जानकारी से बीपीएल धारक परेशान हो रहे हैं। यहां से देखिए, एक और बड़ी घोषणा, हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे अंत्योदय मेले, नायब सरकार का बड़ा फैसला। तो प्रदेश स्तरीय अंत्योदय परिवार उत्थान मेला 2.0 की सीएम ने सोनीपत से शुभारंभ भी कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मेले लगाकर गरीबों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। और उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए सरकार प्रतिबंध कर रही है। उन्होंने साथ में कहा कि किसी की भी समाज की मजबूती उसके परिवारों को मजबूती से तय होती है। यदि परिवार शिक्षित और सशक्त है तो उसका पूरा प्रदेश अपने आप समृद्धि की राह पकड़ लेता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के पहुंचे। यह योजना परिवार की सक्षमता विकसित करने पर बल देती है। इस योजना के तहत उन्हें ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह योजना हर क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार सृजन हो, चाहे स्वरोजगार हो,
चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य, चाहे अंत्योदय परिवार से जीवन की नई दिशा देते हैं। तो मेले में पेंशन को लेकर संबंधित, बीपीएल सेवाएं, राशन कार्ड से संबंधित, स्वरोजगार ऋण हो गया जैसे कौशल रोजगार, महिला शक्तिकरण, कृषि, पशुपालन सहित दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर अपने आप को उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार ने इस योजना के तहत माध्यम गरीब परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये तक का बीड़ा उठाया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम श्रेणी ने कहा है, पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कि सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरुआत की गई है। अब 2 किस्तों में 7 लाख से अधिक बहन बेटियों को 258 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। उन्होंने आयुष्मान चिरायु दयालु 500 रुपये में गैस सिलेंडर, हैप्पी कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए पात्रों को इनका लाभ देने के लिए भी कहा गया है। तो अब हरियाणा के हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे अंत्योदय मेले। नायब सरकार का बड़ा ऐलान आ चुका है। तो प्रदेश स्तरीय अंत्योदय परिवार उत्थान मेला 2.0 का सीएम ने सोनीपत से शुरुआत भी कर दिया है। तो यहाँ पर स्टॉल लगेंगे और वो बताएंगे पेंशन बनाने से लेके बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड और फैमिली आईडी बनाने तक का पूरा जो प्रोसेस बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा आ चुकी है। तो मूल राशि जमा कराने पर किसानों मजदूरों का पूर्ण ब्याज माफ होगा, यानी कि मजदूरों का भी और किसानों का भी। तो अगली फसल के लिए भी ले सकेंगे नया कर्ज। तो हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की ओर से बकाया कर्ज के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के 6,81,182 किसानों मजदूरों के 2,266 करोड़ रुपये ब्याज माफ किया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक लागू इस योजना के तहत पैक्स से कर्ज लेने वाले किसान ऋण की मूल राशि समिति खातों में जमा करवाते हैं तो उनका ब्याज नहीं देना होगा। वर्तमान में पैक्स कुल 3400 करोड़ रुपये जो है कर्ज बकाया है। सीएम श्रेणी ने कहा है कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए है जिन्होंने फसली कर्ज, काश्तकार कर्ज या दुकानदारी के लिए कर्ज लिया। ठीक है, इस योजना का लाभ 2.25 लाख मर्द किसानों के परिवार भी उठा सकेंगे। अगर उनके वारिस मूल राशि जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज की राशि माफ कर दी जाएगी। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद किसान 1 महीने बाद अपनी जरूरत के अनुसार अगली फसल के किस्तों में नया कर्ज भी ले सकते हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण ब्याज माफ कर दिया जाएगा। तो वह अगली फसल के लिए भी कर्ज ले सकेंगे अगर अब की बार वो कर्ज चुका दे, मूल राशि खातों के में जमा करवा देते हैं। यहाँ से देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा सामने आ रही है। अब शहरों में भवन निर्माण में अड़चने होगी कम, आसानी से बनवाए जा सकेंगे कब्जा प्रमाण पत्र। जो शहरों में रह रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आ रही है। बिल्डिंग कोड में बड़ा बदलाव, घर, दुकान, होटल और फैक्ट्री बनवाने वाले को भी बड़ी राहत है। तो हरियाणा के शहरों में अब आमजन से लेकर दुकानदारों, व्यवसायियों और उद्यमियों को भवन निर्माण में ज़्यादा अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने बिल्डिंग कोड 2017 में बड़ा बदलाव किया है। भवन निर्माण के बाद कब्जा प्रमाण पत्र, आयु के पेंशन सर्टिफिकेट के लेने के लिए न तो महीनों सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही निरीक्षण की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव कर पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकानों के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं। अब इन घरों से अलग शौचालय 0.90 वर्ग मीटर से छोटा नहीं होगा। स्नान घर में कम से कम 1.20 वर्ग मीटर का होगा। यदि दोनों एक साथ कंबाइन है तो 1.80 वर्ग मीटर से छोटा नहीं बनाया जाएगा। भवनों ने FAR यानी फ्लोर एरिया रेशो में भी बड़ा बदलाव किया है। इसी से तय होता है कि किसी प्लाट का कितनी मंजिल या कितना निर्माण तय किया जाता है। तो हरियाणा सरकार ने अब शहरों में भवन निर्माण में अड़चने होंगी दूर, कम आसानी से बनवाए जा सकेंगे कब्जा प्रमाण पत्र। एक और देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा आ रही है। प्रदेश के शहरी निकायों में शामिल गांव के कुमारों को भी जमीन देगी सरकार।
तो हरियाणा सरकार के अनुसार नगर निगमों और नगर परिषदों एवं पालिकाओं में शामिल गांव में भी प्रजापति यानी कि कुम्हार समाज के लोगों को बर्तन बनाने पकाने के लिए जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है। शहरी निकाय विभाग ने भी सभी संबंधित 87 शहरी निकायों को पत्र लिखकर गांव में आवे पंजावे या कुम्हार धारण के लिए आरक्षित भूमि की 2 अंदर की रिपोर्ट मांगी है। संभावना है कि शहरी निकायों की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और निकायों की सीमा में शामिल गांव में रहने वाले कुमार समाज को भी जमीन प्रदान कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त में प्रदेश के सभी गांव में कुम्हार समाज के नागरिकों को बर्तन बनाने एवं पकाने के लिए जमीन के आवंटन पत्र वितरित किए गए हैं। तब यह आवाज उठाने लगी थी कि विशेषकर नगर निगम में शामिल गांव में भी यह सुविधा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार वर्तमान सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। तो इसमें अब उम्मीद जग रही है कि हरियाणा सरकार प्रदेश के शहरी निकायों में शामिल गांव के कुम्हार को भी जमीन देगी सरकार। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, अब हर साल रिन्यू होगा परिवार पहचान पत्र। तो अगर आप भी हरियाणा में परिवार पहचान पत्र है तो आपको ये खबर है, आम जन को अब प्रत्येक वर्ष अपना परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपी रिन्यू करवाना अनिवार्य होगा। फैमिली आईडी में दर्शाई गई वार्षिक आय के आधार पर मिलने वाली सरकारी सेवाएं रिन्यू न करवाने पर बंद हो जाएगी। तो मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने पोर्टल पर फैमिली आईडी रिन्यू करवाने का विकल्प भी उपलब्ध करवाया गया है। तो इसमें आवेदक को हर वर्ष अपनी फैमिली आईडी में दर्ज जानकारियां दुरुस्त करने के बाद उसकी प्रति स्वयं सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जानकारी अपडेट न होने पर परिवार पहचान पत्र निष्क्रिय हो जाता है। तो पीपीएम में धारकों द्वारा लंबे समय से अपनी जानकारी अपडेट नहीं करवाई जा रही थी। कई मामलों में लड़की की शादी, आय बढ़ने या अन्य योजनाओं का लाभ बंद होने के डर से लोग फैमिली आईडी अपडेट नहीं करवाते थे। ऐसे में पात्र न होते हुए भी कुछ लोग अंत्योदय योजना के लाभार्थियों की जगह लाभ उठाते हैं। इस तरह की जो है गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने फैमिली आईडी को हर साल रिन्यू करने का अनिवार्य कर दिया है। परिवार पहचान पत्र रिन्यू न करने पर फैमिली आईडी बंद होने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है। तो फैमिली आईडी हर साल रिन्यू से सरकार के पास परिवार की वर्तमान जानकारी उपलब्ध रहेंगी, जिससे योजना का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचेगा। अगर फैमिली आईडी में दर्ज आय गलत है तो उसे ठीक करवाया जा सकता है। गलत आय की वजह से कई परिवार को बीपीएल राशन कार्ड भी कट गए थे। तो सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक वर्ष फैमिली आईडी रिन्यू करवाना अनिवार्य है। आमजन समय पर अपनी आय में पारिवारिक जानकारी अपडेट करवाए, अन्यथा योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। फैमिली आईडी अपडेट न करवाने पर सरकारी योजना का लाभ भी रुक सकता है। तो अब हर साल रिन्यू होगा परिवार पहचान पत्र। यहाँ से देखिए एक और बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ रही है। पीपी में आय 1 लाख से कम होने पर 14,164 कार्ड पीले से गुलाबी में बदलें। परिवारों को प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं फ्री, 100 रुपये में 2 लीटर तेल मिला करेगा। तो फैमिली आईडी के आधार पर अब पीले से गुलाबी राशन कार्ड बन रहे हैं। हाल ही में आय सत्यापन के बाद जिले में 14,164 कार्ड बन चुके हैं। इन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं फ्री मिलेगा। इसके साथ ही 2 लीटर तेल और 13 रुपये 50 पैसे की दर से चीनी मिलेगी। इनकम 1 लाख से अधिक हो तो पीला कार्ड है, 1 लाख से कम हो तो गुलाबी राशन कार्ड है। इसी आधार पर पात्रता तय हुई है। जिले में हजारों नए कार्ड बनाए गए हैं। तो इसमें बदलाव देखने को मिला है। गुलाबी कार्ड धारकों को अब हर माह 35 किलो गेहूं निःशुल्क मिलेगा। सत्यापन के दौरान कई परिवारों के कार्ड आय अधिक निकलने पर कट भी गए हैं। तो हरियाणा सरकार ने पीपीएम में आय 1 लाख से कम होने पर 14,164 कार्ड पीले से गुलाबी में बदल दिए गए हैं। एक और देखिए बड़ी घोषणा, यहाँ से हरियाणा में अब पाइप से आएंगी घर में रसोई गैस। तो हरियाणा सरकार ने जल्दी होगी नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में प्राकृतिक गैस से अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एक आधुनिक और निवेशक हितैषी सिटी गैस वितरण नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से प्राप्त सुझाव को इस नीति में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नई नीति राष्ट्रीय मानकों और उद्योग की अवस्था के अनुरूप हो सके। तो हरियाणा में अब नई पाइपलाइन से आएगी घर में रसोई गैस।
यहाँ से देखिए, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की फीस सीधे खाते में, लड़कियों को 30% आरक्षण देने की बातें हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति SC के विद्यार्थियों के लिए टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना के नया दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस योजना का उद्देश्य SC विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दिलाना है। नए वित्तीय नियमों के तहत केंद्र सरकार विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस और अन्य गैर वापसी शुल्क सीधे DBT के माध्यम से देगी। निजी संस्थानों के लिए यह राशि अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति वर्ष तय की गई है। इसके साथ विद्यार्थियों को रहने, पढ़ाई और लैपटॉप जैसी जरूरतों के लिए पहले साल 86,000 रुपये और अगले वर्ष में 41,000 रुपये की सहायता दी जाती है। तो अब अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की फीस सीधे खाते में आएगी, लड़कियों को 30% आरक्षण भी दिया जा रहा है। तो ये थी बड़ी घोषणा, योजना इस सरकार के द्वारा चलाई जा रही। आप भी इन सब का लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।